कि बाता सुन चंचल भयो, हंसे लगी उदास। कब देखूं सतलोक को, न चल निर्बेवास। कि जब भी अपन भजन करते करते एक स्थान को पार करते हैं तो उस स्थान से संबंधित हमें साक्ष्य भी पढ़नी चाहिए। तो उससे क्या होगा कि उस जगह से हमारी उदासी आएगी और हम अमृत देश की तरफ आगे बढ़ेंगे। और यही बात महाराज लिखते हैं कि बाता सुन चंचल भयो, हंसे लगी उदास। कि महाराज की बातें शब्दों को सुन करके चंचलता ही, अरे मैं यहाँ मठ बना के क्या बैठ गया भाई, मुझे तो अभी और आगे जाना है। अमर देश के सुख तो और है, ये तो मायावी और 5 विषय के सुख है जो बिना के मिल रहे हैं। मुझे इन सुखों में नहीं रहना है, इन सुखों में तो जन्म जन्म से बैठा ही था मैं, और ये सुख पीछा छूटा नहीं, तब तो फिर वापस आए संसार में। तो बाता सुन चंचल भयो, हंसे लगी उदास। ये उदासी आनी चाहिए कि मुझे अमरदेश की प्राप्ति अगर नहीं हुई है तो ऐसी मन में उदासी आए, ऐसा भाव बनना चाहिए। कब देखूं सतलोक हूं, कब मैं उस परमात्मा से ओतप्रोत हूं, कब देखूं सतलोक हूं, नेचल निर्विवाद। वो नेचल निर्विवाद कि सदा सरिसी अवस्था रे, अमर संता की दे। चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे, सेवा पद को मंजे सदा रे, शिव सन गादिक से चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे, देश अदर दीप वो जिगे मिगे जामे अमर वास। अदर दीप वो जिगे मिगे जामे अमर वास। निर्भय संत बिना जिया रे, जारो नहीं है विनाश। निर्भय संत बिना जिया रे, जारो नहीं है विनाश। चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे, देश वा पद को मंजे सदा रे, शिव सन कालिक से चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे, देश सदा सरिसी अवस्था रे, अमर संतारी दे। सदा सरिसी अवस्था रे, अमर संतारी दे। अनंत जुगा नहीं बिछड़े रे, नित नित नवलाने। अनंत जुगा नहीं बिछड़े रे, नित नित नवलाने। चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे, देश जननी पदे मत लोक मेरे, जय जय होए सुर लोक। जननी पदे मत लोक मेरे, जय जय होए सुर लोक। बाटे बधाई उन देश में, कोई संत पधारे मौक। बाटे बधाई उन देश में, कोई संत पधारे मौक। चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे, देश। तो महाराज चितारिया रे बंदा अपने राम जना के देश चले।
कि बाता सुन चंचल भयो हंसे लगी उदास, कब देखूं सतलोकू नैचल निर्बेवास, के अदर देश वो जिग मिगेरे जामे अमर एवास। वहां पहुंचने पर ही अमर एवास अमर ठिकाना होगा। निर्भय संत विराजिया जारो नहीं विना, तो वो निर्भय वासा हमें करना है, और वो निर्भय वासा भी जीवन मुक्त करना है, जीते जी करना है, जीते जी अगला ठिकाना बनाना है, वो घर बनाना है, गीगन मंडल में घर करना जीते जी। तब मरने के बाद उस देश में जाओगे, जीते जी आपने किया ही नहीं, और मरने के बाद के मोक्षवान में बिठा दिया, मोक्षवान बिठा दिया, ऐसे मोक्ष में थोड़ी जाओगे भाई। जीते जी इसका करना, और उसको करने के लिए महाराज को केवल प्रेम आतुरता और भाव चाहिए, वो चाहिए बस, और ये होगा तो कुदरती सिमरन में मन लगेगा। और महाराज ने तो लिखा है स्पष्ट, भगत करावो दास दो वीर दो चेरी, भगत करावो दास दो वीर दो चेरी, तलब बिना प्रभु ना सजे, भगति जीवो तेरी, तलब बिना प्रभु ना सजे, भगति जीवो तेरी, भगत करावो दास। तो इस प्रकार ऐसा भाव के साथ तो राम जी मुझे भक्ति करो, बस आंखों में आंसू की जड़ लगी रहनी चाहिए। तो राम जी महाराज को तो दया आएगी, वो तो कहता नहीं परम दयाल है वो, परम का मतलब सर्वश्रेष्ठ दया करने वाला है। लेकिन वो तलब और पीड़ तो हमें होनी चाहिए अमर लोक जाने के लिए। तलब और पीड़ हमारे में होगी तो वो दया करते समय देर नहीं करेगी कि मौकू दया तुम्हारी आवे सुन लीजो न नारी, सत्य स्वरूप की भगत बिनारे पंद पड़े सिर भारी। तो वो तो बहुत दयालु है। इसलिए महाराज कहते हैं बंदा तो उस देश में चल जो अदर देश है, जहाँ निर्भय संत विराजिया जारो नहीं है विना, कि कब देखूं सतलोकू नैचल निर्भय वास, कि सदा सरिसी अवस्तारे अमर संता की वह दे है। अनंत जुगा नहीं बीचड़े नित नित नवला नहीं, वहां नित नित नवला ने है, आनंद ही आनंद है, मगन बस उसका आनंद लेते हैं। और उस आनंद की बराबरी इस मायावी जगत में इस संसार में नहीं है। वो आनंद तो उस देश का ही है। उसके लिए अपन को अपने आप के अंदर खोना पड़ेगा, और उस खोने के लिए हमें 2 घंटे 3 घंटे सुबह शाम दोपहर में जब भी समय मिले बैठ जाओ एक जगह पे आसन लगा, अपना परमात्मा से कनेक्शन जुड़ेगा, अपना वो रीत पात बनेगी, और नैन निजना प्राप्त वो भी होगा, और एक एक स्थान को पार करते हुए हम देश की प्राप्ति करेंगे। तो यही परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि जब हंसा त्रिकुटी में ऐसा पहुंचता है तो मेरे सदगुरु साहिब ने ऐसे मुझे चेताया कि बाता सुन चंचल भयो हंसे लगी उदास। उसको उदासी आई कि नहीं, ये मायावी जगत के सुख है, ये झूठे सुख है, ये मिटने वाले हैं, ये रहने वाला नहीं है, मुझे इससे आगे जाना। तो कब देखूं सतलोकू नैचल निर्विवाद, ऐसी उदासी लगी कि मुझे कब परमात्मा के देश की प्राप्ति। तो ऐसी तलब, ऐसी पीड़, ऐसी भाव, ऐसी आतुरता हमारे अंदर प्रकट होनी चाहिए कि मैं कब परमात्मा के देश की प्राप्ति करूं। तो ऐसा परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज ध्यान समझ विषय के माध्यम से हमारे समय का तकाजा है। और हमारे महाराष्ट्र के संत है जो तारा सिंह जी महाराज भी पधारे हुए हैं, तो हम उनके मुखारबंद से भी कुछ लाभान्वित होंगे। इसलिए मैं मेरी वाणी को यहाँ पर विराम दूंगा। बोलने में, समझाने में मेरे से कोई त्रुटि रह सकती है तो आप मुझे छोटा भाई समझकर, अबोध बालक समझकर मुझे आप माफ कर देना, क्योंकि ये गुरु ज्ञान है, अथाह समुद्र है जिसका कोई वार पार तय नहीं है। मेरा इतना सामर्थ्य नहीं है कि महाराज ने जैसा लिखा वैसा का वैसा मैं खुलासा कर सकूं। इसलिए
सुन जो मैं निर्दोष हूँ, घाट बांध जस हो, तुम्हें हरे बोलन हार हो, क्या जानेगा कोई। परम दयाल अनंत सुख संभार आदि सद्गुरु सर्व आत्माओं के